ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। दीपावली महापर्व मंगलमय हो। सनातन धर्म शास्त्रानुसार दीपावली की काल रात्रि में श्री यंत्र एवं महालक्ष्मी पूजन विशेष फलदायी है। इस पूजन से जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता, आरोग्यता एवं कार्य में सफलता प्राप्त होती है। श्री महालक्ष्मी की कृपा के लिए उनकी आराधना पूर्ण विधि विधान से होना आवश्यक है। पंडित श्री नाथ जी चतुर्वेदी एवं पंडित श्री मदन मोहन जी शास्त्री के विशद ज्ञान, पांडित्य, प्रकांड वैदुष्य एवं विलक्षणताओं की पीयूष धारा का अमृत पान कर उनके कृपा पात्र शिष्य पंडित संजय चतुर्वेदी ने जन कल्याणार्थ प्रसारित कर श्री महालक्ष्मी पूजन सभी के लिए सुगम एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। आपको श्री यंत्र एवं महालक्ष्मी पूजन करने से चिरकाल तक भगवती महालक्ष्मी का अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। सर्वप्रथम एक थाली लें, कटोरियाँ लें, दोना रखें। कटोरी और थाली में सामान को व्यवस्थित करें। लच्छा रखें, जनेऊ के जोड़े रखें, चंदन रखें, कुमकुम, अक्षत, चावल, पुष्प, इत्र की शीशी, अबीर, गुलाल, सुपारी, लौंग, इलायची। भगवान को अर्पण करने के लिए सिक्के, नोट, सरसों पीले रंग की होना चाहिए, ये रखें। एक कटोरी में पतासे, हल्दी की गांठें, कमल कट्टे, बोर, सिंघाड़े, चावल की फूली, इन सबको एक साथ एकत्रित करें। मूंग, धनिया और सर्वौषधि को भी इसमें आप डाल दें। इन सबको इकट्ठा करके एक कटोरी में आप रखें। पुष्प की पंखुड़ियों पर गंध, अक्षत और पुष्प लगा करके एक कटोरी में गंध, अक्षत, पुष्प संक्षेप पूजन के लिए अपनी थाली में रखें। दूसरी थाली में कटोरियाँ रख करके एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, एक साथ मिला हुआ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत एक कटोरी में मिला करके रखें। साथ में गुलाब जल गंधोदक स्नान के लिए आप रखें। नारियल रखें, नारियल पर नोट बांध लें, सिक्का बांध लें। एक थाली में फल, दूर्वा, दोग, बिल्वपत्र साथ में रखें। पुष्प रखे हों, पुष्प की पंखुड़ियाँ आप कर लें, कमल पुष्प और पान साथ में रखें। एक थाली जमा लें, थाली में अच्छा सा स्वस्तिक बना करके 5 दीपक रखें। आरती के लिए उसको सजा लें। बीच में दीपक पे कपूर रखें, गूगल रखें। भगवान के लक्ष्मी जी और गणपति जी के श्री विग्रह के बराबर मालाएं तोड़ करके माला रखें। एक पात्र में जल भर करके रखें।
साथ में एक पात्र अन्य जल भर करके आप साथ में रखें। घर में उपलब्ध हो शंख घंटी आदि एक जगह पर स्थापित करें। 10 दोने लेवें। 10 दोने लेकर के उसमें प्रसाद, पंचमेवा, बताशे, गुड़ आदि जो भी भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के लिए उपलब्ध हो उन्हें आप एकत्रित करके 10 दोने में जमा लें। उसके पश्चात 2 पाटा लगावें। एक पाटा या चौकी जो भी उपलब्ध हो उन्हें लगाएं। लगा करके लाल कपड़ा बिछावें। लाल कपड़ा बिछा करके चावल से षोडश मातृका बनावें। 16 जगह चावल की गिरी करें। 16 जगह चावल रखें। षोडश मातृका में गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मात्र, लोकमात्र, धृति, पुष्टि, तुष्टि ये देवियाँ होती हैं। कुल देवी की साथ में स्थापना करें और इन देवियों के बीच में षोडश मातृका के बीच में भगवान गणपति जी को स्थापित करें, विराजमान करें। इसी लाल कपड़ा बिछाए हुए पाटे पर एक त्रिभुज बनावें और एक त्रिभुज नीचे की नोक का बनाएं, एक त्रिभुज ऊपर की नोक का बनावें। हल्दी से उसके ऊपर रंग कर दें। ये एक तारा के रूप में हो गया। ये लक्ष्मी जी का यंत्र, ये तारा का स्वरूप में जो लक्ष्मी यंत्र है, इस पे भगवती महालक्ष्मी को विराजमान करें। सामने जो आपके यहाँ सिक्के महालक्ष्मी जी की पूजन के लिए हैं उनको विराजमान करें। श्री यंत्र पूजन के लिए भगवती के सामने विराजमान करें। इस प्रकार से पीछे सुंदर सी भगवती महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। माला आदि से उनको श्रृंगारित करें। पास में एक पाटा दूसरा लगावें। सफ़ेद वस्त्र पाटे के ऊपर बिछावें। चावल से 9 गिरियाँ करके 9 जगह चावल रख करके नवग्रह बनावें। बीच में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से 9 जगह चावल रख करके 9 ग्रहों को स्थान देवें। चावल की 2 गिरी रखें, उस पर कलम रखें। बाल कृष्ण को सफ़ेद पाटे पर विराजमान करें। वहीं पर सुंदर सा एक स्वस्तिक बनावें। स्वस्तिक के ऊपर की ओर 8 बिंदियाँ लगा करके अष्ट सिद्धि एवं 9 बिंदियाँ नीचे की ओर लगा करके नवनिधि का स्वरूप देवें। पाटे पर विराजमान करें। मछली पात्र दवात की पूजन के लिए दवात को चावल के ऊपर पाटे पर विराजमान करें। पेन पर जो कलम हैं, पेन हैं, उनमें लच्छा बांधें। चंदन से और कुमकुम से टीका करें। कलश भगवान के ईशान कोण की ओर स्थापित करें। कलश में पताशे, सिंगाड़े, सुपारी, पुष्प, अक्षत, सिक्का कलश के अंदर डालें। पत्ता लगावें। 5 तरह के पत्ते लगावें। पत्ते लगा करके एक पात्र में चावल भर करके कलश के ऊपर रखें।
नारियल पर लच्छा लगावें या वस्त्र उपलब्ध हो तो वस्त्र बांधें और इस नारियल को नोक को अपनी तरफ करते हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। कुबेर पूजन के लिए स्वस्तिक बनावें, तिजोरी रखें, तिजोरी में स्वस्तिक बनावें एवं अग्निकोण साइड में दीपक स्थापित करें, अगरबत्ती रखें। सभी परिजनों के साथ में पूजन के लिए सभी लोग बैठें एवं पूजन प्रारंभ करें। किसी अन्य पात्र में चंदन कुमकुम लेकर के सर्वप्रथम अपने ललाट पर तिलक लगाएं। ओम सुमुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। हाथ धोने में 2 पात्र अपने सामने रखें, एक में अपने हाथ धो करके जल डालने के लिए, दूसरा भगवान को आचमन आदि करवाने के लिए। 2 वस्त्ररत कपड़े साथ में रखें, एक में अपने हाथ पोंछने के लिए, दूसरा भगवती के श्री विग्रह को साफ करने के लिए रखें। बाएं हाथ में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोने में हाथ धो करके जल जमीन पर डाल दें, कटोरी में डाल दें। अब अपने शरीर की शुद्धि के बाह्य शुद्धि के लिए बाएं हाथ में जल लें और अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के द्वारा अपने शरीर के छींटा लगावें। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्य सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपाते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। बचे हुए जल को कटोरी में डाल दें। जमीन के हाथ लगाओ आसन के सामने। ओम प्रत्युत्या धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी की पूजन भूमि के बाद में दिग्रक्षण करेंगे। चारों दिशाओं में सरसों डाल करके दिग्रक्षण करें। बाएं हाथ में सरसों लें और सीधे हाथ से पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम इस क्रम से ऊपर और नीचे इस क्रम से चारों दिशाओं में सरसों डालेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञाः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। हाथ धोने में अक्षत और पुष्प अपने सीधे हाथ में लें और गणपति नाथ का मन में स्मरण करें, ध्यान करें। ओम दद्दिनेश्वररजं निजहस्तपद्मये पाशाङ्कुशां भयवरां ददतं गजाशं रक्ताम्बरं सकलविघ्नहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिलाभरणाविरावम्। सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमसां राशिन्ना शयतु विघ्नानाम् अविरलमतजरनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलं ममिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। किङ्किणमणिगणरञ्जितचरणाः प्रकटित गुरुमतिभवभयहरण मतजरलहरि गलितकपोल शमयति दुरतिं गणपतिर्नामः। सम्पूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् गणेशः। हरेः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वघ्नौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातौ जातः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु। अक्षत और पुष्प गणपति जी के चरणारविंद में अर्पण कर दें। हाथ जोड़ करके गणपति जी का स्मरण करें, ध्यान करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषामिन्द्रिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तधनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दास्तुमर्हसे। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा सावित्रीभ्यो नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धिसिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके बाद में सर्वप्रथम हम दीपक की पूजन करेंगे। दीपक पूजन के लिए बाएं हाथ में चावल लें और दाहिने हाथ से दीपक के ऊपर थोड़े थोड़े चावल चढ़ाएं। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्च ज्योति वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा कर्म साक्षिणे भास्कर स्वरूपाय दीपनाथाय नमः दीप ज्योति नमो नमः। जो हमने पुष्प चंदन अक्षत रखे हैं गंधाक्षत पूजन के लिए उन तोले में गंध कुमकुम और अक्षत पुष्प ये लेकर के दीपक पर चढ़ाएं। कर्म साक्षिणे भास्कर स्वरूपाय दीपनाथाय नमः दीप ज्योति नमो नमः। गंधाक्षते संपूज्य हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धोने में भूमि पूजन के लिए बाएं हाथ में चावल लेंगे सीधे हाथ से नमः बोलने पर जमीन पर चढ़ाएंगे। ओम भूरसि भूमिरसदिति रसि विश्वधाया विश्वस्य भुवन च धर्त्रिं पृथिवीं यच्च पृथिवीं द्रगोः पृथिवीं माहिघ्नों सिंह। गणेश जी के पाटे के पास में
भूमि की पूजन करेंगे। ओम भूमि नमः, ओम कूर्मायै नमः, ओम अनंताय नमः, भूमि कूर्मांत देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। पुष्प गंध और चावल जमीन पर चढ़ाएं, हाथ जोड़ें। धरायै नमः, अथ वरुण पूजनम। अपने सामने चावल रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें, कलश में जल डालें, बाएं हाथ में चावल लें और दाहिने हाथ से कलश में चढ़ाना है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यज